जब बत्ती को आप संभालते हैं तो लेट बाथरूम करके नहीं, स्नान करके। यदि आप टॉयलेट लेट नहीं गए हैं तो आप कुल्ला करके, हाथ पांव मुंह धो करके आप जोत को आप संभाल सकते हैं। तो इस तरीके से जोत का अपने आप में बहुत बड़ा प्रभाव है। जैसे माँ की पूजा होती है, ऐसे ही जोत की पूजा नित्य होती है। तो जोत के नीचे कुमकुम है और फूल इत्यादि से उस जोत को पूजा जाता है और माँ जोत से अति प्रसन्न होती है। उसकी एक चिमटी पास में बिल्कुल रखिए, बुझे नहीं, पंखा चल रहा है तो उसके ऊपर उसका एक ढक्कन सा भी आता है, उसको भी आप रख सकते हैं। किसी कारणवश यदि जोत बुझ जाती है तो मन हल्का मत कीजिए, आप फिर आरती करें माँ की। ये देखो, ये विधान आपको कोई नहीं बताएगा। आप माँ की आरती उतारे और जो आपने आरती में जोत जलाई है उस जोत के द्वारा यदि जोत बुझ गई है तो उसको आप जला दीजिए। आपको जोत बुझने का कोई भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगेगा। एक बार जयकारा भगवान के नाम का लगाएं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की। जय हो। आपने अपने घर में जोत जलाई है तो ये बहुत ज्यादा अपने आप में प्रभावशाली है। जोत की महिमा तो है ही दिए की बहुत। ये कर्म साक्षी देव है, कर्म साक्षी देवता है। कहीं किसी कारणवश आपको घर से जाना पड़ रहा है बाहर, तो वहां किसी को छोड़कर किसी की ड्यूटी लगा करके जाइए, क्योंकि जिस घर में अखंड जोत जल रही होती है उस घर को सूना छोड़ के जाया नहीं जाता। तो इसमें थोड़ी सी आपको इसमें थोड़ी दिक्कत सी हो सकती है। रात्रि के समय में आप जोत के पास में जोत के पास में वहीं अपना बिस्तरा लगाइए, जोत का ध्यान रखिए। और जोत यदि 9 दिन तक बिल्कुल बुझी नहीं है तो आपका अनुष्ठान अनंत गुना प्रभावशाली अपने आप में हो जाता है। तो ऐसा ध्यान रखें कि जोत को ज़्यादा तरह से बचाया जावे, जोत बुझे नहीं। तमाम बातें आज मैं कालिका पुराण से आपके बीच में बातें रख रहा हूँ, बिना प्रमाण के कोई बात नहीं कहूँगा। ये दिए सब आप बाण गंगा पर आप देख रहे हैं, जो कि कल ये अद्भुत अनुष्ठान हुआ है। नांदी मुख श्राद्ध करके इस अनुष्ठान को आरंभ किया गया है। और नांदी मुख श्राद्ध करके अनुष्ठान आरंभ होता है तो बीच में कोई सूतक, कोई गमी इत्यादि हो जाए तो उसका प्रभाव नहीं होता। इसलिए मैंने आपको बहुत बार कहा है, मैं सर्व प्रकार से आपके पक्ष में हूँ। जहाँ जहाँ तुलसी वन आश्रम के द्वारा कोई अनुष्ठान होता है तो इसमें आप जरूर जुड़ा करें। इस वैदिक मंत्रों पर मैं बहुत बड़ा विश्वास रखता हूँ, क्योंकि मैं अनुष्ठानी हूँ और अनुष्ठानों में मेरा बहुत विश्वास है। रावण के उद्धार के लिए प्रभु श्री राम जी भी तो अनुष्ठान करते हैं। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन भी तो अनुष्ठान करते हैं। अरे कोई तो बात होगी इस अनुष्ठान की, जहाँ स्वयं देवी देवता अनुष्ठान करते हैं, तो हमें और आपको क्यों नहीं करना चाहिए। नवरात्रा का पावन समय है। मैं निवेदन करना चाहूँगा, क्वार की जो नवरात्रा है यह भगवान को मिला देती है, घर में मांगलिक कर्म कर देती है। और चैत्र की जो नवरात्रा है वो गरीबी को जड़ से उखाड़ करके फेंक देती है। इसलिए इस नवरात्रा की इतनी बड़ी महिमा है। इस नवरात्रा में रात्रि जागरण की बहुत बड़ी महिमा है। माता की भेंट गाने की, बोलने की बहुत बड़ी महिमा है। एक एक बात को मैं बहुत बारीकी से आपके बीच में रखूंगा। इस नवरात्रा में माँ भगवती जगदम्बा को ध्वजा झंडा चढ़ाने की बहुत बड़ी महिमा है। जो ध्वजा होती है ना, ध्वजा जिसको झंडा भी कहते हैं, क्या हुआ है, माता रानी के मंदिर में तो ध्वजा की बड़ी महिमा है। आपने भी अपने घर में मंदिर या माँ का दरबार सजाया है तो एक बांस की डंडी के ऊपर उसमें ध्वजा लगा दीजिए, झंडा लगा दीजिए, झंडी लगा दीजिए, 5 लगा दो, ठीक है। एक सामने रख दो, 2 इधर रख दो और 2 इधर रख दो। 9वीं विषम संख्या में आप झंडियाँ रखिए। माँ इससे बहुत राजी होती है, बहुत खुश होती है, माता को अति प्रसन्नता होती है। दुर्गा सप्तशती की किताब लाल वस्त्र में लिपेटी जाती है, देवी भागवत लाल वस्त्र में लिपेटी जाती है और माँ के सामने उसको रखा जाता है। माँ अति प्रसन्न होती है। देवी भागवत में लिखा है, शंख, माला और पाठ करने वाली कोई भी पुस्तक, इसको जमीन पर नहीं रखा जाता। माला को खूंटी पर लटका दीजिए और किताब को